मैं एक डेडलीस्ट कॉम्बो की बात करूं, डेडली कॉम्बो है ना, ठीक है। आपके पास में अर्जुना जेई बैच है, फिर आपके पास में सर रिवीजन के लिए पीडब्ल्यू जेई ऑफिशियल्स, पीडब्ल्यू जेई ऑफिशियल पे वन शॉट मिल रहे हैं सर हमें सारे चैप्टर्स के, ठीक है सर। इसके हमारे पास में नोट्स हो गए, पीडीएफ होगी। फिर सर हमारे पास में मैथ्स मेड इजी होगी। जिन बच्चों ने नहीं ऑर्डर किए भाई, अभी भी बोल रहा हूं ऑर्डर कर लीजिए, डिस्काउंट जो है वो चल ही रहा है, कहीं हट ना जाए। और फिर सर इन सब में मिला मिलाकर आप क्लास 11th इतनी स्ट्रांग कर सकते हैं कि इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन आई से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यस आई मीन इट, क्योंकि अर्जुना बैच के अंदर ही भाई मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है ना, समझ गए। रिवीजन चाहिए सर, ये रहा रिवीजन। डिब्बी के सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको मिल रहे हैं सर। नोट्स आपने हमें लिख कर दे रखे हैं, तो अब कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है? कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही, यस। डिब्बी इसके अंदर आ गई, डिब्बी की डिस्कशन वीडियो आपको मिल रही है। फिर शीट्स का भी हमारा सेशन चल रहा है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, घबराओ मत, जैसे टाइम मिलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सेट थ्योरी भी आएगा भाई, सेट थ्योरी भी आएगा, सब आएगा। हाँ शाबाश। हाँ नो मर्सी शीट, और वो तो मैं मतलब बोलते हैं ना केक के ऊपर चेरी है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, यही बात बहुत गहरी है। वो तो केक के ऊपर चेरी है। आ जाइए। डिस्ट्रैक्शंस तो सबके साथ हैं। डिस्ट्रैक्शंस का एक ही तरीका है, आपको अपने आप के लिए नियम बहुत सख्त करने पड़ेंगे और अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा, और अपने आप को एक बार सवाल पूछना पड़ेगा कि यार हाउ बैडली यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन। काम चल जाएगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे, तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से तैयारी करो। नहीं काम चलेगा, हमें ड्रॉप नहीं लेना है सर, 11th और 12th के साथ ही एक मजबूत रैंक लेकर निकलना है, तो फिर बहुत सटीक तरीके से तैयारी करो, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम बहुत है। टाइम बहुत है से मेरा मतलब है कि आप हर लेक्चर में, हर चैप्टर में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ में मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं, डिब्बी दे रहा हूं डेली बेसिस पे 10-10, 15 करके। अब तुम सोच रहे हो एट द लास्ट सर, फिर जब टाइम कम होगा तो चीजें फिर रश की जाती है, रश में हो सकता है कुछ टॉपिक आपके सही रह जाए, कुछ खराब हो जाए। तो आराम से जेई प्रिपरेशन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाइए प्लीज। समझ गए कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आती है? और देखो यार, स्कूल का तो ये तो सदियों से चलती हुई रीत है कि स्कूल जो है वो बीच में कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। हमारी प्रिपरेशन को वो स्लो कर सकता है, बट इतना बड़ा ब्रेकर ना बना देना उसको कि आपकी प्रिपरेशन वहां रुकी जाए और आप स्कूल की तरफ डाइवर्ट हो जाए। एग्जाम्स में शुरू में नंबर कम आएंगे क्योंकि सर वहां पे कुछ और सिलेबस चल रहा है, वहां कुछ और पूछा जा रहा है। हो सकता है किसी के मिड टर्म में कॉनिक सेक्शन आ रहा हो, किसी के मिड टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, क्योंकि स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है। बट जेई प्रिपरेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी यूज होते हैं, लोकस प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें हमें इमेजिन करनी होती है, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, क्या मेरी बात समझ रहे हो? बट डू नॉट मेक दिस कि भाई तुम्हें रोक दिया एग्जाम ने। आपकी स्पीड धीरे हो सकती है, दैट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, बट वो स्पीड धीरे सर हमारे लिए ब्रेकर का काम ना कर रही, ठीक है। बिल्कुल सही।